ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, आज मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री सूर्य चेतन के पवित्र आशीर्वाद से ये महाभारत युद्ध काल की विलक्षण घटना चक्रव्यूह लड़ाई का द्वितीय भाग संगम स्टूडियो गड़िया जेंदामई के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके निर्माता हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर देव यादव जी। तो इसमें आप सुनेंगे कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने खड़े होकर के ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने दुश्मन को जान से मार देंगे। तो लीजिए दोस्तों, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए तो कौरव दल का विजयनाद होने लगा। इधर पांडवों की फौज जब मलिन होकर कुरुक्षेत्र से वापस लौटी है, हुआ क्या? प्रिय मित्र डॉक्टर देव यादव जी, आरे झंडा झुके हथे नीचे को दल पे रही मलिनता छाई और विजय मालयोत कर में लेके सन्मुख रही थी उत्तराया। दोस्तों, उत्तरा सोच रही थी कि हमारे स्वामी विजय श्री वरण करके आ रहे, हाथ में आरती का थाल लेकर आ रही थी। सन्मुख आता बहुओं को देखो छोड़ी धर्म राज डिडकारी काय और बेटी गजब भयो तो भारत में तेरो उजड़ गो तो सिंगारी। बहू को आते देखा, महाराज दुष्यंत का कलेजा फट गया, आंखें आंसुओं से भर गई। सुनी गोद सुभद्रा की, भाई सुनो भाइयों कुटुंब परिवार और बिना पुत्र के बेटी मोको सुनो लग तू सकल संसार। छैया कुमर कन्हैया बेटा गिरो स्वर्ग से आए और सब परिवार निकल हुई रोके बेटा बोल सुनैयो आई। इतनी कष्ट व्याकुल हुई कि कारणी भूख गिरे कस खाई भोजन में सबई रोई रहो परिवारी। और सुनो मरण जब प्रणपति को देवी गिरी धरन दिलखा और कर की चुरिया जुर मुरई बिंदी गिरी माथे से जाई। जाने मूड पटकी दाऊ तो धरती से यास नहीं लेते बतर किया। आज उत्तरा दहाड़ मार के रो रही थी, स्वामी कुरुक्षेत्र में मारे गए। हाय हाय डॉक्टर देव यादव हमारे प्रिय मित्र, गजब हो गया।
बिन कौन लगावे पारी। फट जा धरने थोड़ा दे मोह को सब तू खल्ले के जाए समाए। चारों ओरिया को देखती है स्वामी का उन्हें पड़ता दिखाए। जैसे जलवे में न पिघल हो तड़पे मड़ दिन पानी रहो या कुलिया। जल बिन मीना पिघल हो तड़पे मड़ दिन पानी रहो या कुलिया। और छाती फटती उतरा रोगती सबई कुटुंब रहो भी लखाई। दोस्तों क्या बयान करूं आपके सामने उस विरह का वर्णन। बारी उमरी हमारी स्वामी तुमने लूट लो सिंगारी। और कौन जन्म के पाप प्रकट में वज्र दो तो विधाता डारी। विधाता पामे और सजन भार मेरो तन झेलो होगे महाकष्ट संसारी। सड़कों सी सजुको नहीं देखोगे उसी थल्ला तैयार भरदारी। काय और कठिन भमरा दुख सागर से तुम बिना भी करे को पारी। कठिन भमरी से दुख सागर से तुम बिना भी करे को पारी। काय और नाव खेवैया कोई नहीं दिखे टूटे पड़े नेत्र पतवारी। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब उत्तरा रोई है कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के जितने महाराजा युवराज राजकुमार थे सबके कलेजा डॉक्टर देव यादव फट गए। मां का चेतन क्या उस दुख का वर्णन करे। रण सागर की नौका कहिए तारत भारत करत रण सागर की नौका कहिए तारत भारत करत नहीं पार। और यज्ञ भमर थे पति के करत सोमोय छोड़ गए मझधारी। दासी दास मीन समविल की सुत की खड़े भवि नर नार। और आज दुख पंडन बेटू को हुई गई विक्षु विधाता पामी। मेरे नौजवान साथियों, उत्तरा तो रो रही थी और इधर जब मैया सुभद्रा ने सुना मेरा बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा गया, हाय हाय कलेजा फट गया। हाय
जल्दी से डगमगना बलला होत मजधारी। मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुभद्रा ने सुना कि मेरा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया तो छाती पीट कर मैया धरती पर गिर पड़ी। और राजकुमारी उत्तरा ने सुना कि स्वामी मारे गए तो बेहोश होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर पड़ी। और इधर अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करके दक्षिण दिशा से भगवान कन्हैया के साथ कुरुक्षेत्र को आ रहे थे। दोस्तों, रास्ता चलते ही गजब हो गया। प्रिय मित्र डॉक्टर यादव जी, आरे युत पारथ दक्षिण से लौटे संगति हते सुनो यदुना। राह चलत ही इंद्र पुत्र को ये कदम लगो ठनक ने माथी। झपकी लगे नृत्य को मुद गए ओ, झपकी लगी नेत्र को मुद गए। स्वप्न में लखो अजब ये हाल, देखो हाथ वीर अर्जुन ने वन में अग्नि जर विकराली। भगवान कन्हैया के साथ अर्जुन कुरुक्षेत्र के लिए आ रहे थे। थोड़ी सी झपकी अर्जुन को लगी। उसी हालात में अर्जुन ने देखा बहुत भयंकर वन है, जिस वन में आग लगी है वन के सभी जीव जंतु आग से व्याकुल हैं। उसी वन की अग्नि में गिरा हुआ पुत्र अभिमन्यु एक वृक्ष की डाल पर बैठा रो रहा है। और अर्जुन की ओर देख करके अभिमन्यु ने स्वप्न में अर्जुन को हालात से अवगत कराया। हे प्रीत
अधामिनी पर्वत ढाबे मुख में डाली देव जलधारी। अर्जुन से स्वप्न में अभिमन्यु ने कहा, पिताजी प्यास के कारण शरीर जल रहा है, चारों ओर से हमें अग्नि घेरे हुए है, बाबू मेरी रक्षा करो। पूरा बड़ोरा धेनु एक भी लखे चिपिया काड़ी काड़ी डगराई काय। रुधन करन पन देवी सुमिरत पटके गर्द फिरत मुख भार। और जिस तम दृष्टि जाति बेटा पे मूर्छित धरनी गिरत मुख भार। और धाड़े धाड़े धारणी से बटके बेटा सजदा करत हुंकारी। जिस वृक्ष पर अभिमन्यु अग्नि में घिरा है, उसी वृक्ष के पास भक्तों एक गाय रमा रही थी। अर्जुन ने और तीसरा भी दृश्य देखा। प्रिय मित्र डॉक्टर यादव जी, एक मृगी तरवर के नीचे एक मृगी तरवर के नीचे गर्भाधान पड़ी बिलखा। और स्वर्ग चित्त अभिमन्यु कुटेरे मिर्गी शीशा डाली रही जाती। लगो झकोरा जब समीर को परत सजदे भयो तो एक साथ खाए। और चढ़ पकड़ने न जल डरत मोद साप कहो ये दुनाखी। जब अर्जुन को होश आया, आंखों में आंसू भर के भगवान कन्हैया से पूछने लगे, प्रभु ये स्वप्न बड़ा विलक्षण हुआ और ऐसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। प्रभु रे रे कर मेरा बयान फड़क रहा है। तो भक्तों, अर्जुन ने कहा, हमें लगता है कि कुरुक्षेत्र में कोई घटना घटित हो गई। निश्चय मेरा प्रिय कोई कुरुक्षेत्र में मारा गया। तो भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन अगिन विपद कुरुक्षेत्र बन खड़ तरवर अभिमन्यु बलवा। और मृगी उतरा और सिंह मृग पंडन के योद्धा तजरे कुरुक्षेत्र में प्राण। जंतु दहलिए के बासी जो सब मीना रूप बिलखाती। अरे देना सुभद्रा माता कही मृगी उत्तर राजकुमारी। और सुत अभिमन्यु रहो न जग में सबई रोई रहो परिवारी। सोमीर भैया सुन की तनी बात पार्थ की छाती फट गई है। आय सुन की तनी बात पार्थ की छाती फट गई है। छाती फट गई है, पार्थ की छाती फट गई है। भैया सुन की तनी बात पार्थ की छाती फट गई है। मेरे नौजवान साथियों, रास्ते में भगवान कन्हैया ने अर्जुन को अवगत करा दिया
कि पार्थ भैया अभिमन्यु बेटा कुरुक्षेत्र में मारा गया। दोस्तों अर्जुन के होश उड़ गए। इधर अर्जुन जिस समय भगवान कन्हैया के साथ रथ में बैठे हुए आंखों में आंसू भरे हुए जब कुरुक्षेत्र में आकर के प्रविष्ट हुआ है तो महाराज युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा पार्थ भैया पुत्र अभिमन्यु हमें छोड़ के चला गया। दोस्तों अर्जुन का हृदय विदीन हो गया और धर्मराज के सामने भीम के पैर पकड़कर अर्जुन ने कहा भैया भैया भैया। डॉक्टर देव यादव जी मेरी बाड़ी में वो ओज नहीं जो मां की चेतन उस दुख का वर्णन कर सके। अरे भैया भीमा पुत्र जूझन को कारण हमें देव बतला। भीम के पैर पकड़कर अर्जुन ने कहा भैया भीम हमें एक बात बताओ मेरो कैसे लला समर में जूझो भैया साप दियो समझ आई। भीमसेन कहने लगे अर्जुन मैंने लाखों प्रयत्न किए लेकिन उस मूर्ख जयद्रथ ने हमें कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने ही नहीं दिया। कई भी मनी जगत हमारी आई मेरो अकेलो ललाती हुआ में फंसी हो दुर्योधन ने दो मरवाई। दोस्तों अर्जुन ने सुना पुत्र हमारा अकेला करके दुर्योधन ने मारा है। सुन भुज दंडा फड़कन लाख अर्जुन नैना भय ते भी करा निकाय। अर्जुन नैना तो भय रतना रे अर्जुन रूप भयो तो भी करा। अग्नि क्रोध हृदय में उपजी दिग्गज कापी कापी रह जाए। डॉक्टर देव यादव जी आंखों में खून के शोले अर्जुन की धड़क रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने खड़े होकर के कहा और यात्रा और हाय शिविर में सुख में पाऊं और रण में पुत्र फिरो चुचियाई। पुत्र मेरो रण क्षेत्र में जूझो घर पे करूं सुखराज और इस दारुण दुख से जब छूटूं जिंदा जलो यज्ञ में जाई। इंद्र का तनु है कबर जो मेरे शीशा गिराए देवगा। बड़ो निर्दयी में जग जन्म जीवित पुत्र मरण सुने आज। रुधन करत मन चितक मरण भर गो अंदर रो समियान काय और पुल हुई भाने नैन में प्रगटे कर गए चंद्र कला की कहानी।
सिंधु जब लहरे तो मौजी जाई की सूरदा समय चूंकि हम निभल पायो धुन धुन शीर्षक सदा बजदाई काय और पुत्र को भेजी स्वर्ग से खपाई अवसर चूंकि कि दाव न खाई। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के ये प्रतिज्ञा की कि और जयद्रथ तो मात है दूध कुंती की नहीं मैंने गर्ल करो है पा जय सूरज होई पूरब में पश्चिम युगे तो पूर्ण सस जाए सरका बहन लगे पश्चिम को हन दे गाय रे सिंह को जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा ले पछरे दुष्ट को जाई। कल रवि अस्तय होने से पहली जयद्रथ लगे है स्वर्ग में जाई। मेरे नौजवान साथियों, अर्जुन की आंखों में खून के शोले धड़क रहे थे। खड़े होकर के प्रतिज्ञा की कल सूरज होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। लला सोमवीर धापो इंद्र सुरेंद्र महेंद्र के जयद्रथ के तुम प्राण बचावो। आपो दिक्पाल नरपाल सभी इस काल के काल में आई समावा। चांद सितारों नहीं मिले गति है छत्री की। रवि अस्त से पूर्व न जयद्रथ मारा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ का सूर्यास्त होने से पहले मैं सिर काट दूंगा। भाइयों, अर्जुन बोले ओ अभिमन्यु फिक्र मत करिए, आयो लला है दुष्ट को जयद्रथ के ताजे लोहू से तर्पण करूं तुम्हारो में लाली।
तेरे मन में मोह दीजे के सच बताई। भगवान कन्हैया बोले अर्जुन क्या बात है? सोच के बात कहा कछु पारत प्रण को सारम मोय देव बदला। सामतल की जो मरो न जेदरथ है तो फिर करी हो के कौन उपाय। ध्यान रखना मेरे नौजवानों। भगवान कन्हैया ने पूछा अर्जुन कल शाम तक जयद्रथ को तुमने न मार पाया तो? अर्जुन ने कहा प्रभु सुनो, शपथ तुम्हारे इन चरणों की जिंदा जलूं है अग्नि में जाई। उसके बाद भगवान कन्हैया के पैर पकड़कर अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने ये प्रतिज्ञा की है सिर्फ आपकी शक्ति के ऊपर की है भगवान। मैं चाहता हूं सारे विश्व या भारत का राज्य हमें न मिले, लेकिन प्रभु प्रतिज्ञा जब तक पूरी न हो तब तक शरीर में से प्राण नहीं निकले। भगवान केवल इतना ही वरदान हमें दो जो मैं अपने पुत्र के खून का बदला अपने दुश्मन से ले सकूं। लाला सोमवीर समर आर पड़ दृढ़ हुई बैठूं कर दो प्राण किरण को साथी। राज धर्म मन से न बिसरे, हाय हाय रह जाए माता पिता की लाज। यही नाथ तुमसे वर मांगत कछु न और मोर जगत काजी। कूद रहो मेरा सागर में हो जाऊं नाथ कृपा से पार। पढ़ना जाए चार प्रभु प्रण पे मेरी लाज रखो करतारी। मेरे नौजवान साथियों, प्रतिज्ञा तो अर्जुन ने कर ली, लेकिन पुत्र की याद जब आई तो अर्जुन की आंखों से आंसू झलक पड़े। क्या उस दुख का वर्णन करूं डॉक्टर देव यादव? मेरी बाड़ी में वो ओज नहीं
जो माखन चेतन आपको बता सके। को धरती गिरे भूमि दस खाई, भयते हो चाई हो सनई तन को बुद्धि हालत हो गई सिखलिया काय तेरे न लगे कुमर निक रुक जा पापी पिता रहो सलैयाई। तो ये छोड़ने का कन्हैया छोड़ी न मोई लड़े तेलाई, मैंने मर्यादा तोड़ी है तू मत तोड़ कुमर प्रतिपाली। डॉक्टर देव यादव मके अर्जुन नीर बहाई रहे, डॉक्टर देव यादव मित्र सुनो अर्जुन नीर बहाई रहे। नीर बहाई रहे, हाय हाय अर्जुन नीर बहाई रहे। भैया देव जी सुनो के अर्जुन यत दुखी आए रोए, मेरे नौजवान साथियों, जब अर्जुन को मोह में डूबा हुआ भगवान कन्हैया ने देखा तो कहने लगे भैया पार्थ, हमें लगता है कि तुम्हें फिर गीता का संदेश देना पड़ेगा। इस कुरुक्षेत्र के महाभारत में पता नहीं कितनी माताओं के लाल छिनेंगे, कितनी बहनाओं के भाई जाएंगे और कितनी बेटियों के सिंदूर पुछ जाएंगे। अर्जुन अभिमन्यु तेरा था, तब तक तेरे पास रहा, पता नहीं कितनी बार तू इसका पिता बना और कितनी बार वो तेरा पुत्र बना। जितना खेल खेलना था खेल के चला गया। भक्तों, इधर माया से संदेश का भगवान कन्हैया ने एकांत में कि मेरे भक्त अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, कल सूर्यास्त होने से पूर्व तुम्हें सूर्य को बादलों में छिपाना होगा और जब मैं संकेत करूं तब सूर्य को प्रकट कर देना। दोस्तों, इधर संध्या की बेला थी, उधर कुरुक्षेत्र की तरफ उत्तरा और सुभद्रा जब दोनों गई हैं, डॉक्टर देव यादव जी, कुरुक्षेत्र का नजारा ही बदल गया। आरे घोर राधि संग्राम भूमि जो लगी रहो चिता रहत शमशान, जल लगोया खाड़ो बेतालन घोर रक्त सुर खल्लाल मैदान। करुणाधारा देश भारत के रोए महाक्लव बेताल,
कन्हैया जात हिंद खेला को पड़े रुंड बिन भाली। झुकी अंधेरिया समर भूमि में झुकी अंधेरिया समर भूमि में नाचत भूत प्रेत बेटा खींचत लाश सियार ले जाबी कहीं पे पड़े विकट कंकाली। दोस्तों जहां पर करोड़ों लाशें पड़ी थी, खून की धारे कुरुक्षेत्र के मैदान में बह रही थी, गोद लाश धरिया बेटा की रोमत जा सुभद्रा को रूठी गौ से बेटा सोमत जा जगैया नाई। अपने बेटा की लाश से लिपट कर मैया सुभद्रा कुरुक्षेत्र के मैदान में रो रही थी। अरे जब करुधन माता सिर पटके धरती फटे पवन जगराई गए धाड़ धाड़ चढ़ती सिर पटके पर्वत तल की जात देहला। फूली फली हिम्मत सुभद्रा हरिणी नासी दई बोलवा और बिन मालिय के बगिया सुनी के सुनो पुत्र बिना संसार। और इंद्रपुरी उजड़ कर डारी ये का करो कृष्ण भगवानी। बाल बेसक मित्र समय मूर्छित पड़े धरन बिलखाई काय काय और असुर वीर योदा भट समत सबई पर पछाड़े खाई। और आँखें खुली रही बेटा की उड़ी गए प्राणा ससुरदा और निरखे निरखे मुख मैया रोके हुई विश्व की धाता पाप। मेरे नौजवान साथियों, आपने बेटा की लाश गोदी में रखे हुए मैया सुभद्रा रो रही थी। तब तक भैया कृष्ण को आते हुए जब सुभद्रा ने देखा, आंखों में आंसू भर के बोली, भैया भैया भैया।
कफन की बात, सकल जीव माया में फंस के व्यापत शक्ति सुधा विष खाती। दोस्तों, इधर भगवान कन्हैया बहन सुभद्रा को समझा रहे थे, तब तक राजकुमारी उत्तरा रोती हुई अभिमन्यु की लाश के पास आई और डॉक्टर देव यादव जी लखी सुन प्रभु रहिए, दुख को जल्द उठो फुंकारी। देखी लाश पड़ी स्वामी की, एकदम धरनी पड़ी दिल खाए, साड़ी सरकी पड़ी सिर पे से, उड़ गए ध्यान चित्त कुलियाई। भरी हुंकार पीड़ की छाती, धरती तलित जाती दहलाई। पूरब कमठ से सदहला भी, हर पद भजत नैन सजलाई। सिंहा पवन विकट बने आंगन, तरसे केस शीस पे भाई। पतितहीन जीवन धिक्कारत, भासत पतित देह को ख्याली। दोस्तों, बहुपुत्रा को रोते हुए जब भगवान कन्हैया ने देखा, जो युवराज अभिमन्यु के लाश के पास बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी थी, और जब होश आया तो भगवान कन्हैया को संबोधित करके कहा, आओ मामा मेरी रक्षा करो, आओ मामा आओ जगपति, बेपति खोले भाग्य लखाई। पर्दा बाली सदेवी को नग्न रूपया बल्ले निहारी। भगवान कन्हैया के सामने जब उत्तरा रोई तो अर्जुन ने अपने पुत्र बहू की हालत को देखा तो भक्तों कलेजा फट गया। ठाड़ो देखो पिता पारख को, रोई आज के पुत्रा नार। तुम तो लड़ने गए भारत में, मेरे जूझ ही गए भरतारी। सोई उत्तरा भगवान कन्हैया से बोली, मामा मेरी बात सुनो। क्यों मामा तुम अवतारी हो तुम दीन बंधु भगवान। दीन बंधु भगवान यहाँ तो स्वामी को है तो निशानी। प्रभु
छोड़ के चले गए। केवल एक इच्छा हमारे हृदय में है मामा जी, वो हमें पूरा पूर्ण करो। बोली है उत्तरा, प्रभु मेरी पद संग सती है देव करवा। जलोपति के संग में ऐसो लाए तुम्हें अधिकारी। जवाब दिया राजकुमारी उत्तरा ने। अभिमन्यु के साथ सती होने का जब प्रसंग कहा तो भगवान कन्हैया बोले, बेटी तुम्हें अभिमन्यु के साथ सती होने का कोई अधिकार नहीं। उत्तरा बोली, क्यों? तो भगवान कन्हैया बोले, सुनो, कारण है तू अभी गर्भ से जिससे प्रकट होई बलधार। एक छत्रधारी जो बन की करिए भारत पे अधिकारी। भगवान कन्हैया ने कहा, बेटी तू गर्भवती है और शास्त्र के अनुकूल जो है कि गर्भवती स्त्री पति के साथ सती होने की अधिकारी नहीं होती। इतने कहकर भगवान कन्हैया ने आकाश की ओर जो दृष्टि उठाई, डॉक्टर देव दृश्य बदल गया। इतनी कह के जगनायक ने उठे नैन आकाश की ओर। तेसी प्रकट भयो अंबर में प्यारो बेटा है पार्थ किशोरी। ऊपर जब दृष्टि उठाई, आकाश में अभिमन्यु की वो प्रभ छाया भगवान कन्हैया और उत्तरा को दिखी। डॉक्टर देव कैसी भाई चहुलेगा न लगो अब सो। जेद्रथ बध की आला गाय रे संगम कैसे में दिल छोड़ी। अभिमन्यु आकाश में से उत्तरा से बोला, गोरी कहीं उत्तरा सती होने की क्यों रही ठानी है प्रभु से ठान। तू स्वामी यदि हमको माने तो मेरे तेरे पास निशानी। ध्यान राखिए प्रिय
जिगर में सब कुल हुई जाए बंटा ढारी। इतनी कही अभिमन्यु की छाया हुई अब तो अंतर ध्यान। डॉक्टर देव भाई धीरज धर की लाए घरे कृष्ण भगवान। दोस्तों याद रहे ये सारी रजनी दुख में बीत गई और सूरज पूरब में उदय होने का जब वक्त आया तो याद रहे युद्ध का नजारा ही बदल गया। अर्जुन और जयद्रथ का क्या था? सोमवीर पूजी गुरु द्रोणाचार्य कर दो सकट भी हूँ तैयार। फौज सज रही कुरुक्षेत्र में हो रही घोषण की लला धधका। घोड़ा ही सत गज चिंगारत हाथी खड़े भरे ओंकारी। साचत पर समरकरण को मन में सुमिरी है विश्वकर का। जब गांडी बग होए कर्मी उड़िए ध्यान देवतन क्यारी। पारथ ने ललकार कर जवाब दिया और कामिल की औलाद कुरुक्षेत्र के मैदान में पारथ तक सजत चित्र संकित भय छत्री दिल में बही थी एक कदम धारी। पवन से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ललकार लगाई और गुरु द्रोणाचार्य से जब अर्जुन का आमना सामना हुआ डॉक्टर देव युद्ध क्षेत्र का नजारा ही बदल गया। से जयद्रथ को
और पारत से जिधर धर हूँ के उत उत कतरी जाई बल पारी। खड़ 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 होई रणभव में सर सर उड़े है गगन में पान। चक्कर खात फिरत कौरव दल भाजत फिरत जेदरथ ज्वानी। अपने काबू भर पारथ ने तीनों कुरुक्षेत्र में पार। सकट व्यूह में गुप्त रूप में जेदरथ छिपो सुनो सरदारी। डॉक्टर देव यादव जी, भैया सुनो हमारे मित्र कहानी इनसे नहीं बनी। आई है सुनो डॉक्टर देव मित्र कहानी इनसे नहीं बनी। पवन सुनो मेरे लल्ला कहानी नुसे नहीं बनी। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, काफी प्रयत्न अर्जुन ने किया लेकिन जयद्रथ के पास जब तक नहीं पहुंच पाए, उधर भगवान कन्हैया ने दिन के तृतीय पैर में आकाश की ओर देखा तो माया ने संकेत पाकर के सूर्य को बादलों में ढक दिया। वो प्रबल माया थी। कौरवों ने समझा कि सूर्य अस्त हो गया और जब अर्जुन स्वयं प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अग्नि में अब तो जलेगा ही, उधर भक्तों अर्जुन ने चिता कुरुक्षेत्र में बनाई तो भगवान कन्हैया बोले, आरे ठहरो अर्जुन का जल दिए छड़ छड़ समय बदल रहो ब्रात। और उस प्रण को दिन ही बाकी है जाको पड़ी दिखावे राती। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, सोई आंसू निकल गए पारथ के बोले आओ मिलो गोपाल। और यवना मिलन हो मेरे भैया बिछड़ो प्रथम प्राण प्रिय लाली। अर्जुन ने कहा प्रभु, जवान बेटा की लाश मरघट में जब पिता के आगे दफन होती है तो जीते जी पिता का नर्क बन जाता है। मेरे नाथ, जो कछु करो तो सफल भोगा, अब ये करो विष्णु भगवान। और
अब ना शक्ति रही तड़फन की, काढ़ो बेग दया निधि प्राणी। इत बरस गम की नमीन सम तड़फे बिना नीर के प्राणी। और उत जदरथ और दुर्योधन के विजय के बाजन लगे निशानी। दुर्योधन जयद्रथ कड़ी ये समझ गए कि अर्जुन की मौत तो खोपड़ी पर आ गई। जयद्रथ सकट व्यू से निकलकर निर्भय होकर अर्जुन के सामने आकर बोला, जयद्रथ बोलो कृष्ण चंद्र से हो तुम अपने स्वरूप अवतार। और भक्त बस के आगे भक्त की हुई रही कुरुक्षेत्र में छावी। जयद्रथ आके भगवान कन्हैया से बोला, आप अवतारी हो लेकिन आपके सामने भक्त की इज्जत धूर में समा गई। लला सुंदर या फिर मित्र रूप पारख से बदलो पूर्व को रहो चुका। क्यों अब देर करत भारत ने देवर अर्जुन को परन रिहाई। जयद्रथ ने कहा, अर्जुन का प्रण पूरा करो। भगवान कन्हैया मुस्कुरा के बोले, ओरे जयद्रथ प्रभु बोले, मैं यही सोचता कैसे हनु के तुम्हारे प्राण। रति अखरति महारथी के आगे होते हैं तेरो बलदानी। इतनी कह प्रभु ऊपर जित तैसी बदली गो आकाश। घन मंडल को रमियो महिते छाओ है लला प्रकाशी। प्रभु ने आकाश की ओर देखा तो माया ने बादल हटाए। सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ी हैं, प्रिय मित्र डॉक्टर देव यादव, नजारा ही बदल गया। सावधान अर्जुन युद्ध देखो, देखो सूरज घेर लो है दिखाई। आगे खड़े शत्रु मुस्कियावे तो ना रहे गांडीव उठाई। स्वर्ग पाता पवन प्रचंड चली तो मई हिल गई। देखो महाकाल को काली। एकदम पवर शेर सो कर जो धर गांडी
पारथनी और धन बाबे के धरो जमाई। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन बाण इस तरह से चले कि जयद्रथ का सिर उसके पिता वेदरथ की गोद में गिरे, क्योंकि वेदरथ को वरदान है जो सिर इसका धरती पर गिर गया तो अर्जुन साफ मारे जाओगे। इसका सिर वेदरथ की गोद में पहुंचाओ, पिता पुत्र की हत्या बराबर करो, क्योंकि इसने तेरे पुत्र को मारा है। भाइयों जयद्रथ लखता वीर पारथनी मारो बाण के रोष के साथी। अर्थी जाय गिरी की धरती पे गौ तो शीशा है पवन में भ्रांति। पिता वेदरथ की गोदी में एकदम शीशा है गिरो बहराई। फेंको शीशा पिता वेदरथ ने कैसे अग्नि के उठी बहराई। जयद्रथ आई उसी वेदरथ को प्रभु ने तीनों है मरण कराई। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, ये संगम स्टूडियो के माध्यम से अर्जुन प्रतिज्ञा कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी होकर किस तरह की आज तक पहुंचा रहा हूं। इसके निर्माता हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर देव यादव जी और रिकॉर्डिंग करता भी हैं। तो आ जाइए भाइयों, 2026 में हमारा बड़ा ही सौभाग्य है जो 2026 में इनके या कैसेट में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्जुन प्रतिज्ञा। और मित्र के मिलने के बराबर कोई सुख जीवन में दूसरा नहीं होता। लल्ला सोमवीर माखन चेतन नाम हमारो नंगला नंधा है ग्राम सरदार। बन की बस्ती है ये तो कुल आने है लय अवतारी। मेरा गांव सिरसागंज से मैनपुरी जाने वाली रोड पर स्थित है। सिरसागंज से 15 किलोमीटर और मैनपुरी से मात्र 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नंगला नथा। भाइयों मेरो लला सो मेरे ढोलक पे बैठो जो माखन को है रिश्तेदार। नंगला धनी को रहने वालों जानो ध्यान है बिसर ना जा।
छोटे श्यार मऊ को रहने वालों सिकोहाबाद में ललाया बाजी। प्यारो मित्र हमारो राजू जो है दाहिनी के भुजा हमारी। सुंदर छैया है कुमर कन्हैया मेरे मन में जुगो है समाई। डॉक्टर देव यादव मित्र हमारे सुंदर रिकॉर्डिंग दई दर्शाई। गड़िया जिंदा मई के बसवैया योजना में हिलो बुलाई। अगला प्रोग्राम देखते हैं रावण विवाह। रावण की जो हृदयेश्वरी मंदोदरी थी, पहले कैसे रावण वो बाली की पटरानी रही और बाली की पत्नी होकर के कैसे रावण के प्रेम में अधीन होकर के लंका में पहुंची। ये प्रेम भरी सुंदर कहानी आप संगम स्टूडियो के माध्यम से सुनेंगे। और प्रेम के अधीन तो सारी दुनिया है डॉक्टर देव यादव। बोरे बंसी वाले श्याम खेलते जबन